पुराने समय की बात है। महापुरुषों और राजाओं के युग में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम मालवगढ़ था। इस राज्य की रानी सौम्या अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। उनके पति राजा धीरसेन एक वीर योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, किंतु राजा युद्ध अभियानों में व्यस्त रहते और राजकाज में लीन रहते, जिससे रानी अपने महल में अकेली पड़ जाती। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। एक दिन राज्य के बाहर स्थित एक घने जंगल में रहने वाले सिद्ध साधु अग्निदेव मालवगढ़ पधारे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि वे किसी के भी जीवन को बदल सकते थे। रानी सौम्या ने जब उनके बारे में सुना तो उनके मन में जिज्ञासा जागी। वे स्वयं साधु के दर्शन करने के लिए उत्सुक हो उठी। राजमहल के द्वार पर साधु को सम्मान पूर्वक बुलाया गया। राजा धीरसेन उस समय किसी युद्ध यात्रा पर थे, अतः रानी ने स्वयं साधु का स्वागत किया। अग्निदेव गंभीर स्वर में बोले, रानी, तुम मुझे क्यों बुलाना चाहती हो? रानी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महात्मन, मैं आपके ज्ञान और सिद्धि के बारे में सुन चुकी हूँ। मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहती हूँ। साधु ने उसकी आंखों में झांका। वे समझ गए कि यह स्त्री केवल मार्गदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की किसी गहरी प्यास को बुझाने के लिए आई है। अगले कुछ दिनों तक रानी ने साधु से कई गूढ़ विषयों पर चर्चा की। वे उनके ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियों से प्रभावित होने लगी। साधु अग्निदेव भी समझ चुके थे कि रानी के हृदय में एक अदृश्य आग जल रही है जो उनकी साधना से आकर्षित हो रही थी। रानी सौम्या ने एक दिन साधु से कहा, महात्मन, क्या कोई ऐसा योग या साधना है जिससे मैं अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर सकूं? साधु ने उत्तर दिया, मनुष्य का मन तभी शांत हो सकता है जब उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। रानी की आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, पर यदि इच्छाएं वर्जित हों तो? साधु मुस्कुराए, वर्जनाएं केवल समाज की बनाई हुई सीमाएं हैं, आत्मा की नहीं। उस दिन के बाद से रानी और साधु के बीच की निकटता बढ़ने लगी। साधु की ऊर्जा और आकर्षण रानी को अपने वश में करने लगा। वे जब भी ध्यान करने बैठती तो उनके मन में अग्निदेव की छवि आने लगती। एक रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, रानी अपने कक्ष में अकेली थी। अचानक एक हल्की आहट हुई। उन्होंने देखा कि अग्निदेव उनके कक्ष में खड़े थे। रानी ने विस्मय से पूछा, महात्मन, आप यहाँ? साधु ने शांत स्वर में कहा, रानी, तुमने मुझे अपने मन में बुलाया था। मैं वहीं से तुम्हारे हृदय की पुकार सुनकर आया हूँ। रानी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने स्वयं को रोकने का प्रयास किया, परंतु उनके मन की दीवारें टूट रही थीं। उनके भीतर वर्षों से दबी आग भड़क उठी। उस रात महल के चंदन से महकते कक्ष में रानी और साधु के बीच एक अविस्मरणीय संबंध स्थापित हुआ। अध्यात्म और सांसारिक इच्छाओं के बीच एक नया अध्याय लिखा गया। रानी को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। अग्निदेव की ऊर्जा उनके तन मन को छू चुकी थी। वह एक साधारण रात नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक परिवर्तन की रात थी। कुछ महीनों बाद रानी को महसूस हुआ कि उनके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। राजवैद्य को बुलाया गया और जांच के बाद उन्होंने घोषणा की, रानी गर्भवती हैं। यह सुनकर महल में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा धीरसेन को भी संदेश भेजा गया और वे तुरंत युद्ध यात्रा से लौट आए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, परंतु रानी के मन में एक अजीब सा भय था। यह संतान राजा की नहीं, बल्कि साधु अग्निदेव की थी। रानी सौम्या अब दोहरी मन स्थिति में थीं। एक ओर वह अपने भीतर पल रहे जीवन के लिए हर्षित थीं और दूसरी ओर इस रहस्य के उजागर होने का भय उन्हें सताने लगा। एक रात जब रानी अपनी चिंताओं में उलझी हुई थीं, तो साधु अग्निदेव फिर प्रकट हुए। उन्होंने रानी को सांत्वना दी, डरो मत रानी, यह संतान साधारण नहीं है। इसका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। यह बालक इस राज्य की दिशा को बदल देगा। रानी ने भयभीत होकर कहा, परंतु यदि राजा को यह सत्य ज्ञात हो गया तो क्या होगा? साधु मुस्कुराए, राजा को सत्य जानने की आवश्यकता नहीं, नियति स्वयं अपनी राह बनाती है। रानी के मन में अब नए प्रश्न उठने लगे। क्या यह संतान वास्तव में कोई दिव्य उद्देश्य लेकर आई थी? क्या साधु अग्निदेव का उद्देश्य केवल उनके साथ एक आध्यात्मिक मिलन था, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था? राजा धीरसेन को अभी तक इस रहस्य की कोई भनक नहीं थी, लेकिन क्या यह हमेशा छिपा रह पाएगा? रानी सौम्या के गर्भवती होने की खबर से
पूरे राज्य में आनंद का माहौल था, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता समाई हुई थी। राजा धीरसेन ने जब अपनी पत्नी के चेहरे पर अजीब सी उलझन देखी तो उन्हें कुछ शंका हुई। एक दिन उन्होंने रानी से पूछा, सौम्या, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? क्या तुम्हें संतान प्राप्ति का आनंद नहीं? रानी ने जबरन मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं महाराज, यह बस एक नए जीवन के आगमन की घबराहट है। राजा ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में एक संदेह का बीज अंकुरित हो चुका था। उधर साधु अग्निदेव अब राजमहल के आसपास नहीं देखे जा रहे थे। वे अचानक कहीं लुप्त हो गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि वे गहन तपस्या के लिए हिमालय की ओर चले गए, तो कुछ ने माना कि वे दिव्य पुरुष थे और अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद अंतर्ध्यान हो गए। रानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस रहस्य को कब तक छिपा पाएंगी। कुछ महीनों बाद जब रानी का गर्भ बढ़ चुका था, तो एक दिन राजा ने महल में एक वृद्ध साधु को बुलाया। वह राज ज्योतिषी थे और राजा ने उनसे रानी के गर्भ के विषय में पूछताछ की। राज ज्योतिषी ने गहरी साधना के बाद राजा से कहा, महाराज, यह संतान असाधारण होगी। इसकी जन्म कुंडली बताती है कि यह एक दिव्य पुरुष का अंश है। राजा धीरसेन चौंक गए। दिव्य पुरुष का अंश? इसका क्या अर्थ है? ज्योतिषी ने संकोच के साथ उत्तर दिया, महाराज, क्षमा करें, लेकिन यह संतान आपके कुल की नहीं लगती। यह किसी सिद्ध पुरुष का प्रतिफल प्रतीत होती है। यह सुनते ही राजा का क्रोध उबल पड़ा। उन्होंने तुरंत रानी को बुलवाया और गरजते हुए बोले, सच सच बताओ, यह संतान किसकी है? रानी सौम्या कांप उठी। वे कुछ बोल नहीं पाईं। उनका मौन ही राजा के लिए उत्तर बन गया। राजा धीरसेन का क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने आदेश दिया, इस विश्वासघात की सजा मृत्यु है। रानी सौम्या को कारागार में डाल दिया जाए और जब संतान जन्म ले तो उसे समाप्त कर दिया जाए। महल में अफरा तफरी मच गई। रानी को कारागार में डाल दिया गया और राज्य भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। समय बीतता गया और वह घड़ी भी आ गई जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। संतान का जन्म होते ही अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, पक्षी मधुर गीत गाने लगे और संपूर्ण महल में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। राज ज्योतिषी ने तुरंत भविष्यवाणी की, महाराज, इस बालक को मारना एक भयंकर भूल होगी। यह कोई साधारण संतान नहीं है। यह राज्य को महान उन्नति की ओर ले जाएगा। यदि इसे मारा गया तो पूरे राज्य पर भारी विनाश आएगा। राजा ये सुनकर हिल गए। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी रात जब राजा महल के उपवन में अकेले बैठे थे तो अचानक साधु अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने जिस संतान को त्यागने की ठानी थी वह तुम्हारे राज्य का भविष्य है। वह एक महान शासक बनेगा और उसके बिना तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। राजा धीरसेन ने क्रोध में कहा, तुमने मेरी पत्नी को भ्रष्ट किया और अब मुझसे कह रहे हो कि मैं इसे अपनाऊं? साधु मुस्कुराए, नहीं राजन, यह प्रकृति का नियम था। तुम्हारे कुल को आगे ले जाने के लिए दिव्य शक्ति का आह्वान हुआ था और मैंने केवल माध्यम बनकर इसे पूर्ण किया। यह बालक तुम्हारे राज्य को स्वर्ण युग में ले जाएगा। राजा इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने बालक को मारने का आदेश भी वापस ले लिया। राजा ने संतान को अपनाने का निश्चय किया, लेकिन रानी सौम्या को जीवन भर कारागार में रहने का दंड दिया गया। उन्होंने अपने पुत्र को कभी गले नहीं लगाया, लेकिन उन्हें यह संतोष था कि वह जीवित रहेगा। साधु अग्निदेव कुछ समय बाद फिर से लुप्त हो गए। वर्षों बाद वही बालक वीरसेन एक महान सम्राट बना। उसने मालवगढ़ को इतनी उन्नति तक पहुंचाया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लोग उसे एक दिव्य योद्धा मानते थे, परंतु उसने कभी अपनी मां को नहीं देखा, क्योंकि राजा ने उसे यह सच कभी नहीं बताया। मरते समय राजा धीरसेन ने अपने पुत्र वीरसेन को बुलाया और कहा, तुम मेरे रक्त से नहीं परंतु मेरे भाग्य से जन्मे हो। तुम ही इस राज्य का सच्चा उद्धार करोगे। वीरसेन को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उन्होंने अपने पिता को शांति से विदा किया। कुछ लोग कहते हैं कि साधु अग्निदेव अब भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और कभी कभी वे अपने पुत्र को दूर से आशीर्वाद देने आते हैं।